राजा वीरेंद्र और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक एक सुंदर राज्य पर राजा वीरेंद्र शासन करते थे। वह बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान और दयालु राजा थे। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे, फसलें लहलहाती थीं और व्यापार खूब चलता था। लेकिन एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और नदियों का पानी घटने लगा। जनता परेशान थी। राज्य के बुजुर्गों ने राजा को बताया कि ये सब एक पुराने जादुई जंगल की वजह से हो रहा है, जो राज्य की सीमा पर था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक शक्तिशाली रक्षक आत्मा सोई हुई थी, जिसे जगाने पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। राजा वीरेंद्र ने तय किया कि वह स्वयं जंगल जाकर सत्य का पता लगाएंगे। वह अपने विश्वस्त मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें अद्भुत दृश्य दिखे। बोलते हुए पेड़, चमकती झीलें और हवाओं में गूंजते मंत्र। लेकिन बीच जंगल में पहुंचते ही घना कोहरा छा गया और सारे सैनिक और मंत्री रास्ता भटक गए। अब राजा अकेले रह गए। अचानक एक रहस्यमयी वृद्धा उनके सामने आई। उसने कहा, हे वीर योद्धा, यदि तुम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सफल हुए तो राज्य को बचा लोगे, असफल हुए तो स्वयं यहीं के होकर रह जाओगे। राजा ने निडर होकर स्वीकृति दी। पहली परीक्षा, राजा को एक अंधेरी गुफा से एक विशेष दीपक लाना था, जो केवल सच्चे दिल वाले को दिखाई देता। राजा ने अपने साहस और विश्वास से दीपक खोज निकाला। दूसरी परीक्षा, उसे एक विशाल नाग से होकर गुजरना था, जो डर से मनुष्य को जकड़ लेता था। लेकिन राजा ने अपने शांत मन और दयालु दृष्टि से नाग को मित्र बना लिया और सुरक्षित आगे बढ़े। तीसरी और अंतिम परीक्षा, राजा को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। उसे एक दृश्य दिखाया गया जहां राज्य नष्ट हो रहा था और लोग उसे दोष दे रहे थे। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने हृदय की गहराइयों से कहा, मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ सह लूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। तभी जंगल में प्रकाश फैल गया। वृद्धा ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह प्रकृति की देवी थी। उन्होंने कहा, हे वीरेंद्र, तुमने अपने साहस, दया और निष्ठा से खुद को सिद्ध किया है। अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा वीरेंद्र लौटे तो चमत्कार होने लगे। नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे और लोग प्रसन्न हो गए। राजा ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि सत्य, साहस और प्रेम में है। और इस तरह राजा वीरेंद्र का नाम युगों तक अमर हो गया।